हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ काम की टिप्स आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो घर से लेकर बाहर तक आप लोग को बहुत ही मदद मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हमारे वीडियो में, देखते हैं क्या क्या काम की टिप्स है। और सबसे बड़ी बात, हमारी समय तो बच जाएगी और पैसों की बचत भी हो जाएगी। हमें दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से सारी गृहिणी के पास पहुंचती तो सब लोग बहुत ही हेल्प हो जाते। आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में नाम से बताइए, ताकि मैं आप लोगों को एक थैंक्स बता सकूं और कहां कहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज की हमारे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे साड़ी को लेकर है, ठीक है। ये कौन सी साड़ी है जाननी बहुत जरूरी है। ये ना कि शिफॉन है, ना कि कॉटन है, ना कि पॉलिस्टर है। ये साड़ी होती है हमारी सिल्क साड़ी होती है। सिल्क साड़ी जो पट्टू साड़ी बोलते हैं, ये हर किसी के पास होता है। लेकिन आप थोड़ा सा काम देख लीजिए। इस साड़ी के साथ आप अगर कुछ गलत करते हैं तो आपकी महंगी साड़ी बर्बाद हो जाती है, पैसों की बचत होती नहीं बल्कि और भी खर्चा होती है, आपकी साड़ी खराब होती है। तो जब भी आप ये साड़ी घर पे सफाई करने की सोच रहे हैं तो कृपया करके इसको कोई माइल्ड शैम्पू में कीजिए, कभी भी इसको सर्फ से मत कीजिए। और एक बात है दोस्तों, आप ये साड़ी को कभी भी ड्राई वॉश में मत दीजिए, क्योंकि जब भी अगर आप साड़ी को ड्राई वॉश में दे देते हैं, हमारे दिमाग में ये है कि ड्राई वॉश वाले बहुत ही अच्छे करते हैं, तो आप दे देते, इस चक्कर में साड़ी आपकी खराब हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे शैम्पू 2 डाल के पानी डाल दी और साड़ी को इस तरह से पकड़ के डिप कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं साड़ी से कलर छूटेगा कि नहीं छूटेगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं कौन सी साड़ी हमारी कलर छूटती है कौन नहीं। तो आप ऐसे पकड़ के पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर साड़ी की कलर छूट रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको डुबाइए और तुरंत इसको निकाल दीजिए, क्योंकि साड़ी इतना बुरी तरह से तो गंदा होता नहीं, शर्ट टी शर्ट जैसा। तो हम इसको कंफर्टेबल के लिए साफ करते हैं ताकि हमें दोबारा साफ साड़ी पहनने के लिए अच्छा लगे, सिलवटें भी खत्म हो जाए। तो आप इसको डुबाने के बाद तुरंत अपने हाथ से साड़ी को थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, फिर तुरंत इस साड़ी को निकाल दीजिए, क्योंकि साड़ी कलर छोड़ रहा है। अगर आप इसको 2-4 घंटे के लिए भिगो देते हैं तो कौन सी कलर जाके कहाँ लगेगी आपको पता नहीं, क्योंकि साड़ी में एक कलर तो नहीं होती है, तरह तरह की कलर होती है। यहाँ पे आंचल की कलर जाके बॉडी में लग जाएगी, बॉडी की कलर जाके नीचे फॉल में लग जाएगी। इस तरह से हमारी साड़ी खराब हो सकती है। तो इस बात की ध्यान आप लोग जरूर रखिए। साड़ी जब आप घर पे साफ करते हैं तो इस तरह से कीजिए। और एक बात कीजिए, आप जब भी इस तरह की साड़ी को, तो यहाँ पे थोड़ा हमें अरारूट देना होता है, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा वाला अरारूट यूज़ कर रही हूँ। ये है चावल की मांड है। इसी मांड से आप इस साड़ी को थोड़ा अरारूट दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चावल होने के बाद जो मांड होती है आप इसको रख लीजिए और इसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद इसको पानी में मिलाइए। इसको आधे बाल्टी पानी में इस मांड को मिलाइए, क्योंकि इसमें भी अरारूट होती है। तो देखिए, ये भी चावल में जो अरारूट होती है वो ये मांड में भी आ गया। तो पानी में इसको मिलाने के बाद आप क्या कीजिए, अपनी साड़ी को लाइए जो हमने अभी अभी साफ किया जो साड़ी को, और इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी दीजिए। जब तक आप साड़ी ना डूबे तब तक ये अरारूट पूरी साड़ी में नहीं आएगी। इसको लगाने से साड़ी तो कड़क होती है, साड़ी बिल्कुल नया जैसा लगता है, और जितनी भी पुरानी साड़ी हो आपको फिर से नया जैसे फील आती है। साड़ी की लाइफ टाइम बढ़ जाती है, साड़ी जल्दी खराब नहीं होती है, जल्दी फटती नहीं। ये सारे मेरिट्स है अरारूट के। तो यहाँ पे हमने पानी मिला लिया और जो साड़ी को आपके सामने मैंने अभी धोया था उसी को क्या कीजिए, आप इस तरह से पकड़ के रखिए और देखिए साड़ी को डुबा दीजिए। और देखिए, ये जो अरारूट पानी में आप साड़ी को डुबा रहे हैं, इस टाइम पे भी आपको रखनी नहीं चाहिए। आप इस तरह से डुबाइए, थोड़ा हाथ से ऊपर नीचे आगे पीछे कर लीजिए, दबा लीजिए, फिर जाके इस साड़ी को 5 मिनट के लिए इस तरह से करके फिर आप इसको निकाल दीजिए। ठीक है, फिर से वही कलर छोड़ेगा, क्योंकि साड़ी तो कलर छूट रही है साड़ी से। तो आप जैसे भी इसको धो ये कलर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने साड़ी को भिगो दिया था। भिगोने के बाद देखिए कितना गाढ़ा रंग आया है, माने की कितने ब्लू कलर आया है। इस तरह से साड़ी को रखिए, पानी निकल जाए तब इसको सुखाइए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो दूसरी वाले टिप्स चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर कुकर के लेके, जब भी हम प्रेशर कुकर में कुछ भी उबालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लोबिया और चने दाल ये दोनों को उबालने के लिए प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। अब इसमें पानी डाल देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, नमक हल्दी यहाँ पे देखिए हमने डाल दिए।
नमक और हल्दी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, और नमक हल्दी डालने के बाद थोड़ी सी हमने दालचीनी और तेज़पत्ता भी डाल देते हैं। इस दोनों को मिला के इसके थोड़े इलायची भी डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं। ये डालने से क्या होगा कि कड़ा गरम मसाला इसकी जो फ्लेवर है ना पूरे दाल में स्प्रेड हो जाएगी, तो आपकी दाल और भी स्वाद बन जाती है। हम प्रेशर में बिठा दिए। यहाँ पे जैसे आपको फ्लेम रखनी है आप अपने हिसाब से रख। प्रेशर को हम गैस के ऊपर रख लिए। देखिए गर्म होने के बाद प्रेशर कुकर की ढक्कन भी गर्म हो जाती है। इस बीच में हम क्या करेंगे, जो हमारी इलायची होती है थोड़ी ज़्यादा दिन होती है तो इसके ऊपर फंगस हो जाते हैं, और दूसरी बात ये नमी पकड़ लेती है। इसको बीच बीच में थोड़ी देखभाल करके रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही महंगी मसाला है ये। तो आप प्रेशर कुकर के ऊपर वही तो गर्म है, अब हम दोबारा क्यों और एक पैन बिठा के गैस ऑन करें, इसी में काम चल जाएगी। हमारी सारे इलायची का हम फिर से गर्म कर लेते ताकि थोड़ा कड़क बन जाए। कभी कभी बारिश के मौसम में हमारी मसाला वगैरह नरम हो जाती है, तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है आपके मसाले को फिर से अच्छा बनाने के लिए। उसकी फ्लेवर इसके अंदर लॉक होके रहे और एक साथ देखिए हमारी ये जो गरम मसाला है ये भी अच्छे से ठीक हो गया। अब हम इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, तो जब तक ये नहीं ख़त्म होता है तब तक हम ये कड़ा मसाला जो गरम मसाला है हम इसको चलाते हैं। आई होप ये छोटा सा टिप्स आप लोग को पसंद आए। चलिए बढ़ते अगली यूजफुल टिप्स की तरफ। हमारी अगली यूजफुल टिप्स से आटे को लेकर है दोस्तों। मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ, तो जब भी आप एक बात की ध्यान रखें, आटा गूंथे एक हाथ में नहीं 2 हाथ में गूंथे और ऊपर इसकी उंगली दबा के रखिए। और आटा करने के बाद हम यहाँ पे इसको बॉल बनाते हैं। बॉल आपको कैसा बनाना है एक बात आप लोग देख लीजिए। इसको हमने चपटा किया, चपटा करने के बाद हमने ऊपर आटा के ऊपर इसको रख रही हूँ। इसी तरह से ये रोटी बनाने का काम और भी आसान हो जाएगा। तो हमने एक साथ 3-4 लोई को लिए, इसको चपटा करके हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान से देख लीजिए, इससे कि हमारी समय की बचत तो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो देखिए 4 आटे को हमने फैला दिए यहाँ पे बेलन के ऊपर। पर एक बात की ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप ये करेंगे एक साथ रोटी बनाएंगे उसके बीच में बहुत थोड़ा ज़्यादा आटा डस्ट करनी होगी, नहीं तो ये आपस में सारे रोटी चिपक जाएंगे और आप फिर से देखिए इसको अलग नहीं कर सकते। तो ध्यान से धीरे धीरे करके आप कीजिए। और अब देखिए मैं यहाँ पे इसको तवा पे बिठाती हूँ। देखिए ये हमारी रोटी बन गई, इसके अंदर 3 या 4 रोटी है। लेकिन देखिए दोस्तों हम इसको उलट पुलट भी कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि रोटी एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, मतलब ये स्पेस चाहिए इन लोग को। तो इस तरह से देखिए हमने रोटी बना ली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। हमारी अगली टिप्स तो बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, सफ़ेद कपड़े को लेकर है। स्पेशली सफ़ेद कपड़ा अगर बच्चों का है, स्कूल का यूनिफॉर्म है, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी और ये बात सुननी भी होगी। देखिए दोस्तों बच्चों के स्कूल के जो वस्त्र होते हैं, ये जो यूनिफॉर्म होती है, वाइट यूनिफॉर्म हफ्ते में एक बार होती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बच्चे एक बार तो पहन के जाते हैं लेकिन इतना गंदा करते हैं ना, हम इसको निकालते निकालते थक भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आलू काट रही हूँ। आप कुछ मत कीजिए, अगर बच्चों के स्कूल के कपड़े सफ़ेद वाले, ऑफिस के जो शर्ट वगैरह पहनते हैं हस्बैंड वगैरह, अगर उनके वाइट शर्ट पे दाग धब्बे आते हैं तो इसको निकालनी कैसी है। कभी कभी इसको डिटर्जेंट पे डालो और भिगो के रखो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती है। और देखिए इसको क्या करेंगे, स्पेशली बच्चों के कपड़े पे खाने की दाग ही लगती है, जो तेल मसाला हल्दी वगैरह, तब पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है। आप इस तरह से देखिए, जिस जगह पे दाग है इस जगह पे मैंने थोड़ा कोलगेट पाउडर डाल दी। अगर आपके पास टूथपेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। एक आलू लेते हैं, उसको 2 टुकड़े में काटते हैं और आलू के ऊपर चाकू लगा लेते हैं ताकि इसका रस बाहर निकल आए। तो इसी तरह से देखिए ये जो एक्स्ट्रा दाग और जिद्दी दाग धब्बे हैं, तो देखिए स्पेशली बच्चों के स्कूल ड्रेस में और ऑफिस जाने वालों के जो कपड़े में अगर कुछ दाग जिद्दी दाग लग जाती है, मसाला हो खाना हो कुछ भी, आप सीधा घर पे आइए और इसको कोलगेट टूथपेस्ट थोड़ा उस जगह पे लगाइए, फिर आलू घिसिए। इस तरह से क्या होगा कि आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है और कोलगेट टूथपेस्ट में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों मिलके एक साथ रिएक्ट होके हमारी सारी जो बच्चों के स्कूल के कपड़े होते हैं और इसमें जो दाग लगते हैं ना, वो दाग को इसने निकाल दिए।
आई होप ये छोटा सा टिप्स आप लोग को पसंद आए। बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ माताएं सब लोग हमेशा अच्छे से जुड़े होते हैं और बहुत ही इमोशनल होते हैं अगर ड्रेस खराब हो जाए तो। इसी तरह से देखिए बच्चों के स्कूल कपड़े भी सेफ रह गए, सुरक्षित रह गए और दोबारा कपड़े को घिसना, रगड़ना, साबुन लगाना कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी शैम्पू ले ली और आपके सामने भी करके दिखा रही हूँ दोस्तों। देखिए कपड़े में ये देखिए कितने अच्छे से दाग लगे थे और कितने अच्छे से निकल भी गए। कैसे लगा दोस्तों? छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है स्कूल और ऑफिस के लिए। आई होप आप लोग ट्राई करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि कितना फायदा मिलता है। इस तरह से हमारे कपड़ों में से दाग धब्बे निकाल सकते हैं। सफेद की जगह और कोई रंग हो वो इसी एक ही आप प्रोसेस में ट्राई कर सकते हैं। आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। कपड़े वगैरह आपके खराब नहीं होंगे, फेंकना नहीं होगा। और देखिए दोस्तों दूसरी वाली टिप्स हम नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। यहाँ पे प्याज को लेकर है। आजकल तो बारिश की मौसम हो रहा है तो प्याज इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं आ रहा है। तो प्याज के ऊपर एक कोटिंग होती है और फिर से और एक कोटिंग होती है और इसके अंदर एक काला काला जैसे दाग रहते हैं प्याज के ऊपर। देखिए आप जब भी आपको किचन में दिन में कितना प्याज चाहिए आप तो जानते होंगे। सारे सब्जी को आप काउंट कर लीजिए कि इतनी सब्जी में मुझे इतने प्याज चाहिए। बस उतने प्याज आप कटोरी में ले आइए और इसको 5 मिनट रख लीजिए। और याद रखिए ये पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से पानी देखिए गर्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हमने डाला था, जैसे कि पानी में हमने प्याज डाल दिया था, तो यहाँ पे प्याज लेते हैं और सामने देखिए हमने प्याज को काट रहे हैं। इससे क्या होगा कि देखिए ये जो परत हमने निकाला इसी परत में काला रंग होता है। और अक्सर लोग प्याज को धोते नहीं, ऐसे ही काट लेते, खाना बना लेते। इससे पहले कि आप बीमार पड़े छोटा सा काम ये है, थोड़ा गर्म पानी में धो के इसका छिलका निकाल दीजिए। गर्म पानी होने की वजह से सारे जर्म्स मर जाएंगे। जैसे कि प्याज के ऊपर जो काला दाग ये हो जाती है और आप बेधड़क खाना बना सकते हैं और हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। नहीं तो इस तरह से बीमारी फैलती है और कुछ भी नहीं दोस्तों। छोटा सा हैक से लेकिन सभी लोग बहुत ही स्वस्थ रह सकते। मेरे देखिए प्याज को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको गर्म पानी डालने से प्याज की जो ऊपर के परत है वो नरम हो जाती है और अच्छे से निकल भी आती है। तो इसी तरह से सारे प्याज को हमने छिलका उतार दिया और पूरे दिन के लिए जितनी आपको रसोई में चाहिए पूरा ले लीजिए। बस आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर आप लोग काम करेंगे तो आपकी घर की काम तो आसान हो ही जाएगी। और दूसरी बात, जो चीज़ आप लोग फेंकने के लिए सोच रहे अब आगे से वो चीज़ों को आप नहीं फेंकोगे। कुछ भी फेंकने से पहले इसका रीयूज देख लीजिए कैसे। ये देखिए हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ दोस्तों। देख लीजिए फ्रिज को लेकर। जब भी हमारे फ्रिज होती है तो फ्रिज के अंदर एक दिक्कत हमें हो जाती है, जो सारा सामान हमारा खराब हो जाती है, फ्रिज खराब हो जाती है, हमें बार बार करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों फ्रिज में हम कुछ भी रख रहे हैं, जैसे कि इस तरह से हांडी भी हम लोग फ्रिज में ठुसा देते हैं। जो कुछ भी बर्तन हम इसके अंदर ठुसा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो रेगुलर बर्तन हमारे होती है इसकी बेस पार्ट कभी कभी ठीक नहीं रहता है। तो बेस पार्ट कभी कभी लुढ़कता रहता है। तो इस तरह से हम दही वगैरह बिठा लिए और दूध वगैरह रख लिए तो खाना गिर जाती है पूरा। ये देखिए पूरा हांडी गिर के नीचे होता है, पूरा खाना फैल जाता है और फ्रिज भी गंदगी हो जाती है। फ्रिज को फिर से साफ करनी होती है, बहुत सारी तकलीफें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह से हांडी कोई बेस ठीक नहीं रहने वाला बर्तन आप लाइए तो यहाँ पे उस बर्तन को फ्रिज के अंदर हम इस चूड़ी की मदद से रखेंगे, ताकि हमारे घर पे बहुत सारे मेटल चूड़ी होते हैं, कांच की नहीं सिर्फ मेटल की बोल रही हूँ दोस्तों। मेटल चूड़ी ऐसे भी फेंक देते हैं, डिजाइन वाली चूड़ी कलर फेड हो जाती है और इसका जो स्टोन वगैरह निकल जाती है। तो इससे अच्छा है जो भी घर पे मेटल चूड़ी होती है, बहुत मात्रा में हम लोग चूड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब भी फ्रिज में वो तो हांडी हमने रख लिया। और दूसरी वाली चीज होती है तरबूज। तरबूज लाते ही लोग क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देते धो के। तो इसे तो कभी फ्रिज में डालनी नहीं चाहिए। अगर आप रख रहे हैं तो छोटा सा काम कर लीजिए, आप इसको काटिए मत, इस तरबूज को मत काटिए। वही सेम हमने चूड़ी रखते हैं इसके अंदर और हमने जो तरबूज को खड़े करके रखते हैं। इससे कैसे कितना स्पेस बच गया देखिए दोस्तों, कितना हमारा चीजें खराब नहीं होगी। तरबूज नीचे गिरेगा नहीं। अक्सर हम दरवाजा खोलते तरबूज गिर के ठू हो जाती है।
इससे ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स सभी लोग को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी लोग के घर पे ये चीजें होती है, जो है वाइपर। दोस्तों, जब भी हम वाइपर इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिनों के बाद हमारी वाइपर क्या होती है, ढीली पड़ जाती है। जैसे वाइपर की जो ऊपर का हिस्सा है वो अलग होने लगती है और ढीली पड़ती है, हम काम नहीं कर पाते और इस तरह से वाइपर टूट भी जाती है, क्योंकि इसका रड जो होता है वो लोहे का होता है। तो धीरे धीरे जंग वगैरह लग के शायद ये टूटने लगती है। तो देखिए मुंह से ये टूटने लगी है, ये जो हमारे वाइपर की जो दंडिया है। इस तरह से हम तो वाइप नहीं कर पाएंगे, तो क्या जुगाड़ लगाएंगे, हमारे वाइपर को फिर से हम बना सकते हैं काम में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है ये तो बिल्कुल जो खराब हो गया है। देखिए ये खराब हो गया है, जंग हो गया, इसी वजह से ये लुढ़क रहा है। ठीक है, ये देखिए ये जो स्ट्रांग नहीं है इसलिए लुढ़क रहा है और धीरे धीरे हमारी वाइपर भी टूट रही है। तो आप दोनों जगह पे ये काम कर सकते हैं। एक तो अगर नया वाइपर ला रहे तो देखिए इस तरह से मेरा बहुत ही खराब हो गया था, ये दूसरी तरफ से मैं लगा रही हूँ। जब भी आप देखिए वाइपर ला रहे, नया हो पुराना हो कुछ भी हो घर पे, इसको हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, आप इसकी जो ऊपर का रॉड है उस रॉड को निकाल दीजिए। निकालने के बाद आपके पास जो भी देखिए इस तरह से बलून होती है, ये बलून हर किसी के घर पे होती है और बच्चे तो खेलते हैं। मैंने एक बलून ली है, थोड़ा बड़ा वाला देख के लीजिए। इसको हम बीच से काट देते हैं। इसका मुंह का हिस्सा रहना चाहिए और नीचे का हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुंह का हिस्सा जो है वही हमें चाहिए, ताकि देखिए ये जो रबर को हम हाथ घुसा के थोड़ा नरम इसको बनाते हैं। इस तरह से थोड़ा खींच के आप इसको थोड़ी देर के लिए नरम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो डंडी है, डंडी को हम ले आते हैं और डंडी के ऊपर जो हमने बलून को काटा था वो ऊपर का हिस्सा डंडी को पहना देते। तो इससे क्या होगा कि देखिए अगर आप नया वाला वाइपर लाते तो कुछ दिनों बाद तो वो डंडी खराब हो जाएगी पानी लग के, इससे डंडियां भी टूट जाती है, वाइपर बेकार हो जाती है, फिर से नया लेना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से वाइपर की जो रॉड में हम एक बलून लगा लेते हैं उसकी मुंह के हिस्से में। जब भी आप नया वाइपर लाएंगे, अगर आपके पास अभी पुराना वाला वाइपर है तो इसको इस तरह से आप खोल के एक बलून लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो डायरेक्टली हमारी जो रॉड है, रॉड खराब हो जाती है, जंग लग जाती है। तो इसी तरह से आप बलून के साथ इसको डालिए। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली देखिए ये धीरे धीरे करके ये जाएगा अंदर। फ्रिक्वेंटली जाएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक लॉक जैसा है, उसको जिसे हम सर्कल करके इसको हम अंदर डालेंगे, ताकि जल्दी हमारी रॉड खराब ना हो, जंग वगैरह ना लगे और ना टूटे। अगर टूट गया है तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि ये किचन टिप्स बहुत ही अच्छी है। आप एक बार करिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगी। आपकी चीजें आपको इतनी बार देखिए आपको टूटेगी नहीं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नया तो लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके सामने ही पीट के दिखा रही हूँ। देखिए ये बिल्कुल भी टाइट हो गया है, अब दोबारा हमें इसको निकालनी नहीं पड़ेगी। आई होप ये आज की वीडियो आप लोग को पसंद